जी। जो आनंद मोहन जी ने कहा उसको लेकर के जितनी तरह की चर्चाएं हुई, देखिए ये और ये कई सोर्सेज से हमने कंफर्म किया ज्ञानेश्वर जी कि किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं था मंत्री बनाने का, किसी तरह का बिल्कुल। कोई कमिटमेंट नहीं था। और ये आनंद माना मोहन जाए, ने कुछ मांगा भी नहीं था, आनंद मोहन ने उस बिल्कुल रात को बिल्कुल कुछ मांगा भी नहीं था। और देखिए, लोगों ने यह माना कि आनंद मोहन जी नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें जेल से बाहर निकलवाया बिल्कुल है, तो वह साथ है। और यह नीतीश कुमार की पहल रही, या यूं कहें कि संपूर्ण जेडीयू की पहल रही, कि शिवहर से लवली आनंद जी को टिकट दिया गया, बीजेपी से टिकट लेकर। आनंद मोहन ने मांगा भी नहीं था। अब यह बात कैसे बदल गई, कहां से बात उठ गई कि आनंद मोहन ने कभी नहीं कहा कि बेटे को मंत्री बनाना है, या बेटे को मंत्री बनाने की शर्त पर ही वह तेजस्वी यादव के बंगले से बाहर आएंगे और सरकार को समर्थन देंगे। हाँ नहीं, उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, उस समय जी। कोई बात नहीं थी और जेडीयू के नेताओं ने यही समझा था स्वाभाविक रूप से कि जी। चूंकि एक सद्भाव नीतीश कुमार का और आनंद मोहन का बना है, वो जेल से निकले हैं, तो उस सद्भाव के एवज में कहें या उस सद्भाव की वजह से कहें, वो जी। मदद करना चाह रहे हैं सरकार की। कई लोग और लोग मदद करने आए थे सामने, कई लोगों को, और दूसरे ज्ञानेश्वर जी जितने लोग मदद करने आए किसी को कुछ भी नहीं मिला है। तो बिल्कुल। ये उस समय ये बीजेपी की सीट लेकर के जेडीयू के अपने कोटे में लेकर के कविता सिंह की टिकट काट करके लवली आनंद को दिया। ये एक सम्मान, एक ग्रेटिट्यूड जेडीयू की तरफ से भी दिखाया गया कि भाई आप आए, मौके पर आपने मदद की तो हम आपके साथ खड़े हैं। कविता सिंह फिर का टिकट सिवान में काटा गया, और वही कह रमा रहे हैं, देवी, हाँ, रमा देवी वो वहां से बीजेपी की बेटी टिकट वही, जी। मतलब शिवहर बिल्कुल। में बीजेपी की सीट थी, वो बीजेपी की जी। सीट ली। आप जानते हैं बीजेपी कितना इन चीजों को लेकर के वो सावधान रहती है, अपनी सीट बीजेपी जी। नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी की सीट बिल्कुल। जेडीयू ने ली और तब वहां से वो चुनाव लड़ी। तो हम्म। ये तमाम और इनके मतलब शिवहर से नबीनगर जाने का भी की भी एक कहानी है, उसका भी एक बैकग्राउंड है, जब चेतन आनंद को वहां क्यों भेजा गया, क्योंकि यहाँ की हम्म। लड़ाई टफ दिख रही थी, तमाम सर्वेज में भी आ रहे थे कि वो एग्जैक्टली लड़ाई जी, बिल्कुल। टफ है। और हम्म। उनसे उनसे मांगा गया कि आप अपनी चॉइस बताइए, उस चॉइस के आधार पर आपको सीट दी जाएगी। तो बाढ़ जो और इन्हों शिवहर। बाढ़ और शिवहर, उन्होंने बाढ़ और नवीनगर, उन्होंने बाढ़ हाँ की हाँ, चॉइस दी। हुआ कि बाढ़ और भैया नवीनगर बीजेपी से जी। और हम लोग सीट तो नहीं ले सकते, एक और शिवहर लिया था हम लोगों ने, तो फिर नवीनगर की चॉइस थी, वो नवीनगर जाकर के लड़े। तो जी। किसी तरह की कोई बदमजगी ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से माने हम लोग कि कोई झगड़े की बात थी। ये श्वेता हम्म। गुप्ता वाली बात निश्चित रूप से थ्रेटन फील करने वाली है। आनंद मोहन जी को लगा होगा कि भाई अब ये तो समीकरण की बात है, वैश्य सीट थी, बिल्कुल। पिछली बार बिल्कुल। मुश्किल से जीते हैं, तो उस जगह पर अगर श्वेता गुप्ता आगे बढ़ती है तो लोकसभा की सीट वो हाथ से जा सकती है। लेकिन उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अनुसार जी वो जेडीयू में रहते हैं, एनडीए में रहते हैं, तो आज के हम्म। तारीख में तो समझिए कि आरा सीट भी खाली है, औरंगाबाद भी सीट खाली है, उधर तो शाहबाद में सीटें उनको मिल ही जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर शिवहर खाली भी होती है तो, और कोई खाली भी नहीं करा रहा है अभी, तो कोई नहीं कह रहा है कि सीट खाली बिल्कुल। कर दी। तो हम्म। ये एक प्री एम्प्ट था उनका। और हम्म। उनको पता नहीं और क्या बातें हुई। कई बार ऐसा भी हमको लगता है कि पीछे से 10 आदमी दूसरे होते हैं जो उनसे बातें कहलवा देते हैं और फिर हम्म। अपने गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे आदमी हैं जिनका एक एक अपनी ताकत है, अपनी हैसियत है उनकी, वो किसी पार्टी के हम्म। मोहताज नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ये बोल देंगे तो अपना हमारी बात भी हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, या जी। उनका भी अपनी कोई प्लानिंग होगी, वो भी हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये स्ट्रेट है, मतलब ये रिकॉर्ड स्ट्रेट है जेडीयू की तरफ से कि कोई कमिटमेंट पहले नहीं था। उनके साथ बहुत अच्छा सद्भाव था, नेता से मिले, मतलब नीतीश कुमार से मिले तो हम्म। सद्भावपूर्ण ही बात हुई थी सारी, और उसके बदले में उनको लोकसभा की सीट देना, विधानसभा की सीट बदलना, ये सारी चीजें हुई थी।